श्री गोविंद दास जी जो भरतपुर के आत्री ग्राम में जन्मे थे, बचपन से ही उनका मन भगवान श्री नाथ जी में लगा रहता था और वे उन्हें अपना सखा मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी पद रचनाएं जब श्री विठलनाथ गुसाई जी तक पहुंची तो वे गहराई से प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। और आगे ठाकुर जी की माला व भोग प्रसाद गुसाई जी ने गोविंद स्वामी को भिजवाना शुरू किया। हालांकि वे अब तक कभी मिले नहीं थे। एक दिन गोविंद स्वामी की वृंदावन में गुसाई जी के एक सेवक से भेंट हुई, जहां गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? सेवक ने उन्हें गुसाई जी के शरण में जाने का मार्ग बताया। अगले दिन वे गोकुल पहुंचे, जहां गुसाई जी ने उन्हें देखकर आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से परिचय हो। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ा गोविंद दास। उन्होंने गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गुसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन होने लगे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग गान करते। और भी कई लीलाओं श्रीनाथ जी ने गोविंद दास के साथ की है, जैसे कि गुल्ली डंडा की लीला गोविंद स्वामी ने खुले में की लघु शंका, गोविंद स्वामी ने करवाया श्रीनाथ जी की सेवा में सुधार, श्रीनाथ जी की फटी पोशाक, ऐसी कई लीलाओं श्रीनाथ जी की है। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी जी की गुल्ली डंडा की लीला। एक दिन श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था, कभी ठाकुर जी दांव लगाते, कभी गोविंद दास। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंद दास का दाव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भागकर जाकर विराजमान हो गए। यह देखकर गोविंद सखा क्रोधित हो गए, बिना दाव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गुल्ली रोक ली। पुजारी को यह लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने उसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए। बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दाव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। उधर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं। विठलनाथ गुसाई जी ने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद दास नाराज है। मैं उनका दाव चुकाए बिना मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया। अब वह मंदिर के बाहर बैठा है। जब मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा। मैं उसे बिना मनाए भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए। गुसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं उसी के साथ खेलूंगा। आप बस उसे मना दो। यह बात सुनकर गुसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गुसाई जी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने निकले। गोविंद दास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दाव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गुसाई जी को छड़ी लिए आते देखा तो डर गई। अब तो गुरुजी पिटवाने आ गए। पर जब गुसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद, मारने नहीं आया हूं, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने पूछा, पीटोगे तो नहीं? गुसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग नहीं पा रहे। गोविंद सखा मन में सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तब भी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो नाराज ही रहूंगा। जब मंदिर पहुंचे, ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए, बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई।
श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी के साथ शरारत, लौकिक मर्यादाओं से परे प्रेम। गुसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा में अत्यंत शुद्धता का पालन करते थे, यहाँ तक कि आसपास भी कोई अपवित्रता न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम और सखा भाव इन लौकिक मर्यादाओं से भी ऊपर था। एक दिन गोविंद सखा सोच हेतु बाहर बैठे थे। उसी समय ठाकुर श्रीनाथ जी पास के पेड़ से अकोड़े के फूल तोड़ लाए। ये फूल छोटे छोटे होते हैं, पर उनमें रुई जैसी कोमलता होती है। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर में भरकर बहुत से फूल इकट्ठे कर लिए और फिर छुप छुप कर गोविंद सखा पर एक एक करके फेंकने लगे। कल्पना कीजिए, जब लोग शौच में जाने के बाद शुद्धता हेतु अनेक नियमों का पालन करते हैं, वही ठाकुर जी जो स्वयं सबके आराध्य है, अपने शौच करते हुए सखा पर फूल फेंक रहे हैं। यहाँ पवित्रता नहीं, प्रेम प्रधान है। गोविंद सखा भी इस लीला को समझ गए। उन्होंने एक हाथ से धोती संभाली और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को उन्हीं के फेंके हुए फूल मारने लगे। दोनों ओर से यह सख्य लीला चल रही थी, प्रेम, हंसी और आनंद से भरी। उधर गोविंद सखा की माता प्रतीक्षा कर रही थी। बेटा अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? वह देखती है कि बहुत देर हो गई है तो चिंता में वहां पहुंच जाती है। उन्हें आता देख ठाकुर जी हड़बड़ा गए। अब और उपद्रव नहीं करना चाहिए। वे दौड़कर गोविंद सखा की पीठ की ओट में छुप गए। गोविंद सखा मुस्कुराए। ठाकुर जी उनका ही सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। जब माता पास पहुंची तो झिड़कते हुए बोली, अरे उपद्रवी, इतनी देर क्यों लगाई? गोविंद सखा चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, बस आंखों से माँ को इशारा किया, तो चल मैं आता हूँ, अभी पवित्रता बाकी है। ऐसे है ब्रज के ठाकुर। जहाँ दुनिया शुद्धता और नियमों की बात करती है, यहाँ ठाकुर जी केवल प्रेम देखते हैं। जब वे अपने सखा के संग होते हैं तो भगवान नहीं, एक बाल सखा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी बातें महापुरुषों के लिए हैं। हमें तो नियमों का पालन करना चाहिए और स्वयं को सिद्ध या विशेष दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना हम अपने मार्ग से भटक कर भ्रष्ट हो सकते हैं। गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी का भोग रोका, स्वयं पहले भोग पाने की जिद पर। एक दिन ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था। तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए और बोले, यह भोग का थाल मुझे दो, हम पहले पाएंगे। सेवकों ने हैरानी से कहा, तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे सकते हैं? लेकिन गोविंद सखा ने हठ कर लिया, भोग पहले मुझे दो, वरना अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया बहुत नाराज हुआ। उसने थाल पटक दी और जाकर श्री विठलनाथ गुसाई जी से बोला, अब हम सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है? ठाकुर जी के भोग को रोकना और कहना कि पहले मैं खाऊंगा, यह भक्ति है या उदंडता? आज तक तो यही सिद्धांत रहा है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे, फिर सब प्रसाद पाए। रसोइया बोला, प्रभु, मुझसे यह अनीति नहीं देखी जाती, कृपा सेवा किसी और से करवा लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने तुरंत कहा, गोविंद सखा को बुलाओ। गोविंद सखा जी आए तो गुसाई जी ने पूछा, बेटा तेरे मन में क्या है? तो पहले भोग क्यों लेना चाहता है, ठाकुर जी से भी पहले? गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, बात यह है कि अगर ठाकुर जी पहले भोग ले लेते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं, फिर मुझे उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं पहले पा लूं तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा, और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब उन्हें पकड़ लूंगा और उन्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा, वो कहीं और नहीं भाग पाएंगे। यह सुनकर गुसाई जी भाव विभोर हो गए। वे रसोइये से बोले, देखो, ये लौकिक देह भाव में नहीं है, ये तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें भोग पाने की इच्छा भी केवल ठाकुर संग खेलने की लालसा से है।
यह साधारण भक्त नहीं, प्रेम में डूबे सखा है। इनकी भावना का आदर होना चाहिए। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी दोनों एक साथ भोजन करते हैं। तब गुसाई जी ने आदेश दिया, अब से 2 थाल एक साथ बनेंगी, एक ठाकुर जी को जाएगी और दूसरी गोविंद सखा को। फिर वही हुआ। गोविंद सखा थाल पाकर बाहर खड़े हो जाते और जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते तो दोनों सखा वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते। गोविंद स्वामी ने करवाया श्रीनाथ जी की सेवा में सुधार। एक दिन गोविंद दास जी ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी पर वापस लौटे तो देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही है। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखकर तुरंत गुसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेलकर आ रहे हैं, फिर यह आरती किसकी हो रही है? भोग किसको लगाया गया? हमने तो ठाकुर जी को अभी कुछ समय पहले तक अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते देखा है। यदि आरती हो गई तो इसका अर्थ है कि भोग लग चुका, लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, वे तो अभी भी भूखे हैं। यह सुनकर विठलनाथ जी गुसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर पुनः भोग लगाया गया और नए भाव से आरती संपन्न हुई। श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। उस समय मंदिर के सामने के मंडप में गोविंद दास जी कीर्तन कर रहे थे, आंखें मूंदे, भाव में डूबे हुए। उधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे कंकण उठा लाए और गुसाई जी की नज़र बचाकर बीच बीच में गोविंद दास जी पर निशाना साधने लगे। गोविंद दास जी गा रहे होते और अचानक उन्हें कोई कंकड़ लगता। वे आंख खोलते, इधर उधर देखते, लेकिन सामने तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। उन्हें कोई शरारत करता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही 1-2 नहीं, 8-10 कंकण लग चुके थे। अंत में जब गोविंद दास जी को समझ आ गया कि ये कंकण मंदिर के भीतर से ही आ रहा है, यानी खुद ठाकुर जी की लीला है, तब उन्होंने भी एक कंकण उठाया और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। संयोगवश ठाकुर जी को लग गया। बस इतने में ठाकुर जी ने श्री विठलनाथ जी से शिकायत कर दी, देखो गोविंद हमें कंकण मारता है। गुसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया। वे गोविंद दास जी से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और तुम उन्हें कंकण मारते हो। इस पर गोविंद दास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन यह देखिए ठाकुर जी ने 8 कंकण मारे और आपने कुछ नहीं कहा। 1 कंकण हमने मारा, वह भी जवाब में, तो हम दोषी हो गए। क्या यही न्याय है? फिर बोले, आपको तो कृपालु होना चाहिए, सब पर सम दृष्टि रखनी चाहिए। गुसाई जी ने जब यह बात सुनी और श्रीनाथ जी की तरफ देखा तो हंस पड़े। अरे ये दोनों ही चंचल की मूर्तियां हैं, अब मैं किससे संभालूं? भोग से पहले 3 बार घंटानाद और शंखनाद क्यों बजाया जाता है? एक दिन श्रीनाथ जी शाम ढाक यानी कि गुसाई जी की बैठक पर विराजमान थे और आनंद पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। नीचे सभी गोप बालक बैठे थे और थोड़ी दूर एक चबूतरे पर गोविंद दास जी भाव में डूबे हुए पद गा रहे थे। उसी समय ठाकुर जी के मंदिर में उत्थान भोग यानी कि दोपहर भोग का समय हो गया। श्री विठलनाथ जी गुसाई जी स्नान करके सेवा के लिए मंदिर आए। जब श्रीनाथ जी ने देखा कि गुसाई जी मंदिर में आ चुके हैं और इधर वे शाम ढाक पर बैठे हैं, तो वे तुरंत कूद पड़े और दौड़कर मंदिर पहुंचे और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन जब वे कूदे तो उनकी नई पोशाक का एक किनारा ढाक की लकड़ी में फंस गया और फट गया। वह टुकड़ा वहीं रह गया। गुसाई जी ने जब मंदिर के पट खोले और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो देखा कि पोशाक तो नई है लेकिन फटी हुई है। वे चौंक पड़े। पूछा, ठाकुर जी यह नई पोशाक कैसे फट गई? आप तो भीतर विराजमान है, यह फटी कैसे? श्रीनाथ जी डर के मारे चुप हो गए, बस नजरें चुराने लगे और सिर झुका लिया, कुछ उत्तर नहीं दिया। गुसाई जी ने सेवकों से पूछा, कोई भीतर आया था क्या? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज, कोई नहीं आया, आप ही पहले पधारे हैं। अब श्रीनाथ जी चुप। सेवकों ने भी इनकार कर दिया तो गुसाई जी ने कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर बैठक में जाकर गहरी सोच में बैठ गए।
थोड़ी देर में गोविंददास जी आए और देखा कि गुसाई जी शांत और चिंतित हैं। बोले, महाराज, आप उदास क्यों बैठे हैं? आज आपका मुख प्रसन्न नहीं लग रहा। कोई बात हुई है क्या? गुसाई जी बोले, ऐसे ही बैठा हूँ, कोई विशेष बात नहीं। गोविंददास जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कोई लीला जरूर हुई है, बताइए क्या हुआ? गुसाई जी बोले, आज मंदिर में आया तो ठाकुर जी की पोशाक फटी हुई थी। मुझे यही चिंता हो रही है, भला ये कैसे हुआ? सेवा में कोई भूल तो नहीं हो गई? इतना सुनते ही गोविंददास जी हंस पड़े। बोले, महाराज, आप कितने भोले हैं। ये ठाकुर जी जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये आज शाम ढाक पर बंसी बजा रहे थे, वहां से कूदते समय पोशाक फंस गई और फट गई। आप सोचते हैं कि आपके ठाकुर बहुत शांत सज्जन है, पर यह तो बहुत शरारती है। चलिए मैं दिखाता हूँ। फिर गोविंददास जी गुसाई जी का हाथ पकड़कर शाम ढाक पर ले आए। वहीं लकड़ी में फंसा पोशाक का फटा टुकड़ा दिखाया। गुसाई जी ने यह कपड़ा उठाया, मंदिर लाए और ठाकुर जी की पोशाक से मिलाया। बिल्कुल वही था। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये कैसे हुआ? श्रीनाथ जी फिर से सिर झुका गए, एक शब्द नहीं बोले। गुसाई जी और गोविंददास जी दोनों हंस पड़े। उस दिन से गुसाई जी ने सेवा का एक नया नियम बनाया। भोग से पहले 3 बार घंटानाद और शंखनाद किया जाए, ताकि ठाकुर जी जहाँ भी लीला कर रहे हो तो समय पर वापस आ जाए। गोविंद स्वामी ने खुले में की लघु शंखा, नियमों से परे भक्त का भाव। गोविंद स्वामी सदैव भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। एक बार वे गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। उसी समय परिक्रमा मार्ग से अनेक वैष्णवजन निकल रहे थे। गोविंद स्वामी जी ने देखा कि इतने बड़े सम्माननीय वैष्णव सामने हैं, तो न तो गिरिराज जी की ओर मुंह कर पा रहे हैं और न ही परिक्रमा मार्ग की ओर, तो बीच में खड़े खड़े ही लघु शंका कर दी। कई वैष्णव को यह दृश्य खटका। उन्हें लगा कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष को इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता। उन्होंने जाकर गुसाई जी से शिकायत की, इनके आचरण में पवित्रता नहीं है। शौच और लघु शंका की भी एक मर्यादा होती है, उनको कुछ समझाइए। गुसाई जी ने गोविंद स्वामी से पूछा, यह क्या कर रहे थे तुम? इतने बड़े वैष्णव होकर लघु शंका परिक्रमा मार्ग में खड़े खड़े कर दी? क्या तुमने वैष्णव सदाचार को त्याग दिया है? गोविंद स्वामी ने सरल भाव से उत्तर दिया, महाराज, जब घोड़ा खड़े खड़े लघु शंका करता है तो कोई उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वह घोड़ा है, उसके लिए कोई पद्धति नहीं। उसी क्षण में गोविंददास वैष्णव नहीं था, मैं घोड़ा था। गुसाई जी चौंके, क्या कह रहे हो? गोविंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उस समय मेरे कंधे पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे लघु शंका करनी है, तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे घोड़ा करता है वैसे करो। तो मैं वही कर रहा था। उस समय मैं भक्त नहीं, उनका घोड़ा था। यह सुनकर समस्त वैष्णवों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गई कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष किसी सामान्य नियम के दायरे में नहीं बांधे जा सकते। लेकिन यह सब केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए है। हम जैसे साधकों को नियमों और मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर हम बिना योग्यता के सिद्धों जैसा आचरण करने लगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो उचित है वही करें और किसी महापुरुष के व्यवहार की नकल न करें। गोविंद स्वामी जैसे सिद्ध संत विधि निषेध से परे हैं, उनके साथ स्वयं ठाकुर जी खेलते हैं। इस प्रकार श्री गोविंददास जी का जीवन अद्भुत और अलौकिक लीलाओं से भरा हुआ था। वे नित्य नवीन पदों की रचना करते थे और श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में लीन रहते थे। उनके द्वारा रचित पद अत्यंत सुंदर और हृदय को छूने वाले हैं। जब श्री विठलनाथ गुसाई जी ने इस लोक से अंतर ध्यान लीला की, उसी क्षण श्री गोविंद स्वामी जी भी गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। गोविंद स्वामी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वे उसी क्षण गिरिराज जी की गोद में समा गए और सदा सदा के लिए श्रीनाथ जी की सेवा में लीन हो गए।